अवधूत के रूप में भगवान दत्तात्रेय प्रभु एक बार घूमते घामते मिथिला नगरी पहुंचे। मिथिला विदेहों की नगरी है। जनक जहां के राजा हैं और प्रायः वहां पर सब लोग बड़े अच्छे अध्यात्म ज्ञान संपन्न, इस प्रकार की उसकी ख्याति है। एक विचित्र दृश्य उन्होंने वहां पर देखा। रात्रि का समय था और मार्ग में जाते हुए उनको एक वारांगना दिखी। वारांगना यानी गणिका वेश्या। उसके साथ उस दिन एक विचित्र घटना घट गई थी। बार बार वह किसी ग्राहक की राह देखती हुई भीतर जाती थी, अंदर भीतर आते जाते वह हैरान हो गई। कोई ग्राहक नहीं मिला और इतने में शायद ऐसा हुआ कि भगवान अवधूत के स्पर्श के साथ एक वायु का झोंका उसकी ओर गया और उसके भीतर वैराग्य निर्माण हो गया। उसने एक सुंदर गीत गाया। वह गीत वैराग्य भरा गीत है। वो कहती है कि मैं कैसी पागल हूं, मैं क्यों लोगों की बाट जोती रही, मैं क्यों लोगों से इतनी अपेक्षा रखती हूं। मेरे अंतरंग में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा वही मेरे सर्वस्व है, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और इसका समापन करते हुए बड़ी सुंदर बात अवधूत जी कहते हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। लोगों से आशा अपेक्षाएं रखने के कारण ही हमारे भीतर अनेक प्रकार के दुख निर्माण होते हैं। बात तो बड़ी काम की है। इसका अनुभव हम लोग हमारे व्यक्तिगत जीवन में रोज ले रहे हैं। चाहे घर में वृद्ध माता पिता अपने पुत्रों से अपेक्षाएं रखते हैं, बहुओं से अपेक्षाएं रखते हैं और मन में दुखी होते रहते हैं। इस प्रकार की अपेक्षाएं हम लोग व्यक्तियों से रखते हैं, परिस्थितियों से रखते हैं, पदार्थों से रखते हैं। ध्यान में ये लेना चाहिए कि हमारे मन की प्रसन्नता सर्वोपरि पदार्थ है। अब वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की थोड़ी अपेक्षा जब कोई सास रखती है तो व्यवहार में उसकी यह गलती नहीं कही जाएगी, क्योंकि बहू का कुछ कर्तव्य है, पुत्र का कुछ कर्तव्य है, अपनी मां के लिए, अपनी सास के लिए। व्यवहार में ऐसा होने पर भी यदि इस प्रकार की अपेक्षा पूर्ति किसी से नहीं होती हो तो हमारी प्रसन्नता का ह्रास होता है, हमारी प्रसन्नता का नाश होता है। ये देख करके हम लोगों को अपने मन को ही इस प्रकार का चारों ओर से प्रूफ कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार वह दुख का, खेद का, निराशा का अनुभव नहीं करेगा, प्रसन्नता से भरा रहेगा। और इसके लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि हम पहले ही अपने मन में बहुत ज्यादा अपेक्षाओं के गुलगुले नहीं खाएं। यह बात सत्य है कि वृद्धों की सेवा करना पुत्र और बहुओं का कर्तव्य होगा, है ही। लेकिन मूल बात तो यही है ना कि दूसरों के कर्तव्य को हम अपना जब अधिकार मान लेते हैं और उसके लिए तीव्र आशाएं, अपेक्षाएं रखते हैं,
तो परिस्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारी मनस्थिति अप्रसन्न हो जाती है, दुख से भर जाती है। इसके विपरीत यदि हम किसी से कोई अपेक्षा रखेंगे ही नहीं, हम अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे और अपेक्षा रहित होकर के रहेंगे, तो सामने वाले ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया तो अच्छी ही बात है, नहीं किया तो मुझे उसका धक्का नहीं लगेगा। इस संभावित धक्के से अपने को बचाने के लिए पहले से इन अपेक्षाओं का, इन आशाओं का बहुत बड़ा झंझावात हमारे भीतर नहीं निर्माण होगा, इसको देखना चाहिए। पूज्य स्वामी श्रीनारायण जी महाराज एक बात कहा करते, कुछ न चाहो सबके काम आ जाओ। कुछ न चाहो, गड़बड़ की बात तब होती है जब हम किसी से कुछ चाहते हैं और जैसे ही चाह निर्माण हुई, हमने अपने लिए दुख का मार्ग खोल लिया। हम प्रवास के लिए चलते हैं, आशा रखते हैं कि बहुत सुविधाएं हमें मिल जाएगी और नहीं मिलती है। एक आध बार बहुत ज्यादा आशाएं रख करके चलने वाला उसमें दुखी हो जाता है, झंझट करता है। जिसने पहले से ही इतनी सारी अपेक्षाएं रखी नहीं है, उसके ऊपर बहुत परिणाम नहीं होता। किसी परिस्थिति का नहीं होता, किसी वस्तु का नहीं होता, किसी व्यक्ति का भी नहीं होता। कल हमारे देश के महान क्रांतिवीर स्वातंत्रवीर सावरकर जी का जन्मदिन था। एक बैरिस्टर ने अपने जीवन में इतनी उठापटक सही, इतना संघर्ष किया, 11 वर्ष तो वे अंडमान की कारागृह में रहे। एक बार उनसे पूछा गया कि इतनी सारी आपदाओं को आपने सहा कैसे? इससे आधी नहीं, उससे भी आधी आपदाएं सामने आने पर मनुष्य टूट जाता है, उसका मन निराशा के गर्त में चला जाता है। और आप तो कारागृह में, उस काल कोठरी में भी काव्य लिखते रहे, महाकाव्य लिख दिया। हाउ कुड यू डू इट? सावरकर जी ने दिया हुआ उत्तर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वे कहा करते कि मैं सर्वदा अपने मन से प्रतिकूलता के लिए तैयार रहता। मैं कभी अपने मन से बहुत ज्यादा अनुकूलता की आशा, औरों से अपेक्षा ये रखता ही नहीं। यदि कुछ अनुकूलता मिल गई तो उसमें मुझे इसलिए आनंद हो जाता है, लेकिन यदि अनुकूलता प्राप्त नहीं हुई तो कभी मैं निराश नहीं हुआ। किसी भी प्रकार निराशा ने मुझे छुआ नहीं। इसका कारण मैंने बड़ी बड़ी आशाएं, अपेक्षाएं किसी से रखी नहीं, प्रतिकूलता के लिए अपने मन को तैयार किया। अपने चित्त को प्रसन्न रखने के लिए यह कितना बढ़िया सूत्र है। ऐसा नहीं होने से परीक्षा में मुझे मेरी अपेक्षा से कुछ कम मार्क मिल गए। हम लोग देखते हैं बच्चे आत्महत्या कर देते हैं। और इसीलिए तो श्री भगवान ने कहा, अपने कर्म को उत्तम रीति से करो और फल के लिए बहुत ज्यादा आशा अपेक्षाएं मत रखो। जो मिलना है, जब मिलना है, मिलेगा। लेकिन हमारी आशा अपेक्षाएं रखने की वृत्ति के कारण हमारा मन पहले ही कमजोर हो जाता है। वो इतना कोमल हो जाता है कि वह प्रतिकूलता की उस बाधा को सह नहीं सकता। और इसीलिए अपने चित्त को निरंतर प्रसन्न रखने की कला सीखना, ये जिसकी इच्छा होगी उसको चाहिए कि वह अपने मन को
निराशा से बचाने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए पहले ही सारी आशा अपेक्षाओं का त्याग कर दें। अपना कर्म करता जाए और अपेक्षाएं रखते समय भी किसी प्रकार की तीव्रता उस पर नहीं होगी, ये देखा जाए। हां, कभी कभी व्यक्ति को लोगों को उनके कर्तव्य का भान दिलाने के लिए, सिखाने के लिए बोलना भी पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, और इसलिए उनके कर्तव्य में उनकी भूल कहां पर हुई ये उनको दिखाना गलत नहीं है। लेकिन ऐसा करते समय हमारा मन उत्तेजित हो जाना भी सही नहीं है। उसमें भी हमारी दृष्टि सामने वाले का हित करने की हो, तो कोई मेरे लिए कुछ करे चाहे न करे, मेरी प्रसन्नता कभी मेरे अंतःकरण से दूर हो नहीं सकती। प्रसन्नता के विज्ञान का यह अत्यंत बड़ा सूत्र है। ज्यादा आशा अपेक्षाओं में हम रमे नहीं, सर्वदा प्रसन्न रहे। जय श्री कृष्ण।